कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन नंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो हम हर दिन, आपको स्वागत है सब लोगों को जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रवचन को। तो ये हर दिन हम यहाँ पर हमारे आश्रम में भागवतम का चर्चा करते हैं। तो हम सोचे कि वही चर्चा को हम हिंदी में करने के लिए प्रारंभ करेंगे आज से, और आप भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे स्कंद का चर्चा कर रहे हैं। तीसरे स्कंद में 8वें अध्याय में 30वां श्लोक से 33वां श्लोक तक। तो यहाँ पर हम 3 श्लोकों को तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे। चराचरौ को भगवन् महीद्र अहीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंकम आविर्भवक्तौस्तुभरत्न गर्भम। विशाल पर्वत की भांति श्री भगवान समस्त चर तथा अचर जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र है। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती है, उसी तरह अनंत नाग के सुनहर मुकुटों वाले हजारों फणों से युक्त श्री भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनका शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह श्री भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहे थे। तो उसके बाद 31वां श्लोक। निवीतमाम्नाय मधुव्रतश्रया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुवाव्यग्नगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। इस तरह पर्वताकार श्री भगवान पर
दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान श्री हरि ही है। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अतीव सुंदर लग रही थी। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि उनके पास तक नहीं फटक सकते थे। 32वां श्लोक 32 तर्योवतन्नाभिसरा सरोजम आत्मानं बह स्वशसन वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने श्री भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। तो आज का श्लोक हम अभी लेंगे। सकर्म बीजम रजसोपरक्तः प्रजाशिश्रिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गोऽभिमुखस्तमीढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाशिश्रिक्षन्नियते देव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गोऽभिमुखस्तमीढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा Someone wants to say? सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाशिश्रिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाशिश्रिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा सकर्म बीजं रजसोपरक्तः प्रजाशिश्रिक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीढ्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यविशेषितात्मा सकर्म बीजं रजसोपरक्तः
प्रजासि सृक्षन्यदेव दृष्ट्वा हस्तौ विसर्गान्विमुढस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यविशेषितात्मा। सभी शब्दों के अर्थ दोहराइए। सह वे ब्रह्मा कर्म बीजम सांसारिक कार्यों का बीज रजसा उपरक्तः रजोगुण द्वारा प्रेरित प्रजाः जीव सिसृक्षण संतान उत्पन्न करने की इच्छा से इयत सृष्टि के सभी पांचों कारण एवं इस तरह दृष्ट्वा देखकर स्तौत स्तुति की विसर्ग भगवान द्वारा सृष्टि के पश्चात सृष्टि अभिमुख की ओर तम उस ईड्यम पूजनीय अव्यक्त दिव्य वर्तमनी के मार्ग पर अभिवेशित स्थिर आत्मा मन। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृजन करने हेतु उन्मुख हुए और श्री भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। तात्पर्य रजोगुण में होते हुए भी मनुष्य को इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने हेतु आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर का शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी प्रयास के सफल समापन का यही मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पर भागवत में तीसरे स्कंद में 8वें अध्याय में कैसे ब्रह्मा जी गर्भोदक्षा विष्णु से प्रकट होते हैं इसके बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ तक हम चर्चा करते हुए इस अध्याय के अंत में पहुँचे हैं। तो आप तक जो कुछ हुआ मैं कुछ शब्दों में बताऊंगा संक्षिप्त में। तो जब ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि कमल से, तो हम जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु मूल भगवान है और भगवान इच्छा वो सृष्टि के कारण वो गुना अवतार में वो अपने आप को विस्तार करते हैं। तो और उसके पहले क्या है, पुरुष अवतार होता है। जैसे भगवान कृष्ण हम जैसे भागवतम से जानते हैं
स्वयं भगवान है और सभी चीजों के वो स्रोत है। तो पहले भगवान बलराम जी विस्तारित करते हैं, फिर बाद में गर्भो ये चतुर्व्यूह, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर बाद में और एक चतुर्व्यूह आता है। तो और दूसरे संकर्षण से महाविष्णु आते हैं और महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक दंडी आती है, तो उस पर कमल खिलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी का सृष्टि के लिए भगवान को लक्ष्मी देवी का सहायता नहीं लेना पड़ा। तो भगवान तो पूरी तरीके से वो स्वतंत्र है, किसी भी कार्य को किसी भी इंद्रिय से वो कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो नाभि से तो एक कमल आया और कमल पर ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी वो मोहित हो गए, मतलब ब्रह्मा जी को हमें पता है कि उनको नियुक्त किया गया है सृष्टि करने के लिए। तो उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मुझे सृष्टि कैसे करना है, तो ये कमल यहाँ पर कैसे है, कमल के नीचे क्या है, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो इसके कारण क्या किया उन्होंने, तो हर जगह वो अपने इंद्रियों के द्वारा वो समझने का कोशिश किए वो कि इसका स्रोत क्या है इस कमल का। तो क्या किए, कमल से वो दंडी से नीचे उतरे वो, और दंडी के बाद में वो नीचे जाने के बाद वो तो भगवान के नाभि में जो जल है, जो लेक है वहाँ पर, सरोवर है, तो वहाँ पर उतरे वो। तो वहाँ पर जाने के बावजूद भी उनको पता नहीं चला कि गर्भोदक्षाय विष्णु उनके स्रोत है। फिर बाद में वो पता नहीं चला उनको कुछ भी, वो और ऊपर चढ़े कमल के ऊपर, वो बैठ कर पद्मासन में वो ध्यान करने लगे, तपस्या किए बहुत सारे सालों के लिए, बहुत करोड़ों सालों के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। तो हम देखते हैं पिछले कुछ श्लोकों से भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो पिछले क्लास में भगवान का तुलना एक चंदन के पेड़ के साथ किया गया था, और आज हम जो श्लोक को पढ़े उसके आगे के श्लोकों को, तो उसमें खास कर भगवान को एक पर्वत के साथ तुलना किया गया है। तो पर्वत मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान का रूप बहुत विशाल था, गर्भोदक्षाय विष्णु बहुत विशाल है, और एक कारण है उनका तुलना पहाड़ से किया गया है, क्योंकि वो सभी वस्तुओं के आधार है और सभी वस्तुओं को वो पालन करते हैं, चाहे वो चर या अचर हो। सभी चीज़ों को हम देखते हैं पहाड़ में जो अचर जो पेड़ पौधे हैं, तो उनका पोषण किससे होता है, पहाड़ द्वारा होता है। और उसी तरीके से जो चर जीव है, जैसे गाय है और अन्य प्राणियां है, तो उनको भी उनके आवश्यकताओं का प्राप्ति होता है पर्वत से। पर्वत में हम देखते हैं कि पानी होता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, फल के पेड़ होते हैं। तो ऋषि मुनियों भी वहाँ पर तपस्या कर अपने जीवन को चला सकते हैं। हम यहाँ तक कि देखते हैं कि नेपाल में भी ऐसे दो इलाके हैं, एक पहाड़ी और एक है जो मधेशी। तो ऐसे पर्वत है, क्या है, ये चर और अचर जीवों को वो जरूरतों को उनके जरूरतों को प्रदान करती है। तो इसलिए तो भगवान क्या है, सभी हम जो भी चाहते हैं तो उसको वो देते हैं। तो ये सृष्टि में तो इसलिए पहाड़ के साथ उनका तुलना किया गया है। हम देखते हैं कि एक कवि थे, तो उन्होंने क्या कहा, यदि पत्थर का पूजा से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ का पूजा करूंगा। हाँ, हम हर जगह पर भगवान को, उनका एक्चुअली पॉइंट था क्या था कि ये आर्च विग्रह का सेवा नहीं करना चाहिए। पर प्रभुपाद जी एक जगह पर एक प्रवचन में समझाते हैं कि उनको पता नहीं था, वो मूर्ख को पता नहीं था कि
कैसे भगवान हर वस्तु में वो मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। और खास करके ये अर्च विग्रह ये भगवान का कृपा है, क्योंकि हम भगवान को हर जगह देख नहीं सकते, भगवान को देख नहीं सकते, तो इसलिए भगवान वो खुद इस रूप में आते हैं। तो ऐसे, और हम पहाड़ का भी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ मतलब इस जगत में किसी भी वस्तु है जो बहुत विशाल है या सुंदर है और ऐश्वर्य युक्त है, तो उसे देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सर्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा, ऐसे आगे कहते हैं मम अंश तेजांश संभव। तो भगवान कहते हैं इस जगत में जो भी आप कुछ भी बहुत आश्चर्यजनक आप चीज देखते हैं, तो वो क्या है, मेरे शक्ति के अंश से वो आता है। तो पहाड़ भी बहुत बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कितना विशाल है वो। तो हम ऐसे हम भगवान का गुणगान करने का हम उससे प्रारंभ कर सकते हैं। तो ऐसे पहाड़ के साथ, और वहाँ कैसे बताया गया है कि कैसे पहाड़ में बहुत सारे रत्न होते हैं, तो उसी तरीके से भगवान भी अलग अलग रत्नों से विभूषित थे। और पहाड़ के बहुत सारे शिखर होते हैं, तो उसी तरीके से भगवान को जो अनंत शेष है जिसके ऊपर भगवान लेटे थे, तो वो भी उनके फन थे। तो उनके फन भी ऐसे पर्वत के अलग अलग शिखर के जैसे थे। और ऐसे भी वर्णन है कि कैसे एक एक बार पहाड़ भी जो पानी में होता है, और भगवान यहाँ पर जो प्रलय के जल पर वो लेटे हुए थे। तो ऐसे हम देख सकते हैं पहाड़ के साथ उनका तुलना किया गया है। और इस श्लोक में खास कर बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी क्या है, वो स्वतंत्र नहीं है सृष्टि करने के लिए। तो ये 33वां श्लोक में तो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके पहले हम चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में ये त्रिमूर्ति अवतार करके प्रसिद्ध है। तो अंग्रेजी में ट्रिनिटी कहते हैं। तो कौन से है वो, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो ये क्या है, ये भगवान के अलग अलग गुना अवतार है। जैसे भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार है। पहले है पुरुष अवतार, फिर गुना अवतार, फिर शक्तावेश अवतार, फिर लीला अवतार, और फिर मनमंत्र अवतार, और फिर युगा अवतार। सो ऐसे 6 प्रकार के भगवान के अवतार है। तो खास कर इस सृष्टि को सृष्टि का रचना करने के लिए, इस जगत का रचना करने के लिए और पालन करने के लिए और संहार करने के लिए भगवान इस त्रिमूर्ति अलग अलग 3 रूपों को स्वीकार करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं, और विष्णु जी वो पालन करते हैं, और शिव जी वो संहार करते हैं। तो ये हम कभी कभी सुनते हैं कि तो ये शिव जी भी सबसे सर्वोपरि है, या ब्रह्मा जी कुछ लोग बोलते हैं सर्वोपरि है। पर हमें जानना चाहिए भागवतम से कि ये सब भगवान कृष्ण के ही गुणावतार है। और भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी को क्या करते हैं, उनके कार्य अनुसार, उनको जो उन्होंने कार्य सौंपा है, तो उसके अनुसार उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो सृष्टि करने के लिए हम देखते हैं, तो सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति दिए। तो इस जगत को त्रिगुणात्मक भी कहा गया है, मतलब त्रिगुणों से बनाया गया। इस जगत में जो कुछ वस्तु है, और जो प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, या यहाँ तक कि मनुष्य भी हो या समय हो, कुछ भी हो, ये हम 3 गुणों के अंतर्गत इसका विभाजन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पेड़ों में कुछ पेड़ क्या देते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, तो वो सत्व गुण में है। कुछ पेड़ है वो कांटे रहते हैं उसमें, वो रज या तम गुण में। तो ऐसे पेड़ों का विभाजन किया गया है। और फिर बाद में समय का विभाजन, जो प्रातः काल का समय होता है वो सत्व गुण में रहता है, और अभी का समय, अभी तो शाम आ रहा है, पर दिन का जो समय वो रजगुण में है, और शाम को तमगुण।
तो समय का ऐसे विभाजन होता है। और प्राणियों में भी ऐसे विभाजन होता है। जो गाय है वो सत्वगुण में है, जो सिंह है रजगुण में है, और जो बंदर है वो तमगुण में है। तो प्राणी मनुष्य भी इससे प्रभावित होता है। तो खास कर मनुष्य तो उन्हें सत्वगुण में रहना चाहिए कम से कम। तो फिर भी ज़्यादा करके लोग इसमें इस जगत में रज और तमगुण में रहते हैं। तो खास कर इस जगत को हम देखते हैं तो ये त्रिगुणों से बनाया गया है। और इस जगत में सृष्टि करने के लिए क्या है, रजगुण चाहिए, और संहार करने के लिए सत्वगुण, और पालन करने के लिए सत्वगुण, और संहार करने के लिए रजगुण। तो सत्वगुण होना बहुत मुश्किल है। हम देख सकते हैं कि सृष्टि कोई भी कर सकता है, हालांकि सृष्टि करना भी आसान नहीं है। उदाहरण लीजिए, कुछ बिजनेस है, वो शुरुआत करना आसान है, पर उसको बनाए रखना तो आसान नहीं है। तो और नाश करना और भी आसान है। तो ऐसे ब्रह्मा जी वो रजगुण का अधिष्ठित वो कंट्रोलर है रजगुण का। तो हम सभी भी अलग अलग गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र है। कि हम यहाँ पर देखते हैं इस तात्पर्य में अनुवाद में कहा गया है कि तात्पर्य में तो किसी चीज को सृष्टि करने के लिए किसी भी मनुष्य को भी भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। तो आश्रय लेना मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भागवत में सर्ग और विसर्ग ये दो शब्द आते हैं। सर्ग मतलब जिस स्तर पर भगवान सृष्टि करते हैं, मतलब यहाँ तक जो भी सृष्टि हुआ है भगवान ने किया है। जैसे कमल नाभि आया है, और ये हवा है और जल है, तो ये सब भगवान ने सृष्टि किया है। इसके पश्चात जो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, तो इसको विसर्ग कहा गया है। तो विसर्ग करने के लिए उनको जो आवश्यक सामग्री है, जैसे मिट्टी चाहिए, आग चाहिए। जैसे उदाहरण लीजिए, किसी घर को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ईंट इस्तेमाल करते हैं। ईंट को कैसे बनाया गया है, ईंट को पहले पानी से मिलाया जाता है, पानी की ज़रूरत है। फिर उसको आकार देने के बाद उसको बहुत सारा आग दिया जाता है, तो जलाकर, तो आग की ज़रूरत है। फिर वो ईंटी लेकर हम घर बांधते हैं। तो ऐसे ईंटी में तो ईंट में क्या है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत है। तो इस ईंट से हम घर को बांधते हैं। तो ऐसे ये हम सभी सामग्री किन से लेते हैं, भगवान के सृष्टि से लेते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक अमीर व्यक्ति मिले। तो प्रभुपाद जी उनसे बात करने के दौरान वो पूछे, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कांच का उत्पादन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सिलिकॉन लेता हूँ, मतलब जो रेत है, तो उससे मैं करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले, आप चोर हो। तो मतलब क्या है, हम जो भी सृष्टि कर रहे हैं, तो हम उसके लिए जो भी वस्तु का हम ज़रूरत है हमें, हम भगवान के सृष्टि से लेते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। तो ऐसे हम स्वतंत्र नहीं है भगवान पर। और किसी भी कार्य को सक्सेसफुल होने के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो हम सोचते हैं, हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कि हम करता है, पर हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे और भी अन्य कारण होते हैं। तो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में 5 कारणों को बताते हैं। सबसे पहले है स्थान। स्थान मतलब ये शरीर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, मुझे ये शरीर की ज़रूरत है। सोच लीजिए, मैं कुत्ते का शरीर में हूँ, तो मैं प्रवचन नहीं दे सकता। तो ये शरीर क्या है, ये भगवान का एक भेंट है प्रकृति के द्वारा। तो नहीं तो आप ऐसे नहीं है, प्रकृति के द्वारा भगवान इसको दे रहे हैं। तो ये है स्थान कार्य करने के लिए। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ कर्ता। और बाद में अलग अलग प्रकार के इंद्रिय चाहिए, जैसे
अगर मुझे बोलना चाहिए तो मुझे मुख की ज़रूरत है, मुंह चाहिए। तो ऐसे अलग अलग उपकरणों की ज़रूरत है। किसी भी कार्य को यशस्वी करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत है, और उसके बाद में बहुत सारे प्रयत्न चाहिए। तो ऐसे मैं नहीं कह सकता ठीक है मैं ऐसे ही बैठूंगा और प्रयत्न नहीं करूंगा। प्रयत्न करना चाहिए। किसी बिजनेस में भी अगर किसी बिजनेस में भी यशस्वी होना चाहिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। और अंत में दैवम, दैवम मतलब भगवान का हाथ होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कह सकते हम कि हम कर्म करेंगे और हमें भगवान को बाध्य होना पड़ेगा हमें कर्मों का फल देने के लिए। नहीं, भगवान स्वतंत्र है, तो ये सही नहीं है। तो कुछ लोग हैं तो क्या कहते हैं, आप अगर कर्म करेंगे तो आपको कर्म का फल मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको मिलेगा, कभी मिले नहीं मिलेगा, पर ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो सभी जो लोग जो खटपट जो मेहनत करते थे जो मेहनत करते थे उनको वो अमीर हो जाते थे। तो उनको कुछ सभी अमीर होते थे। हम देखते हैं इस दुनिया में सभी लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं यशस्वी बनने के लिए। तो किसी भी लाइन में अगर हम लेते हैं, बिजनेस में, व्यापार में, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रयत्न करते हैं पर सभी यशस्वी नहीं होते। तो यशस्वी नहीं होते क्योंकि इसके पीछे भगवान का हाथ नहीं होता है। पर अगर भगवान का हाथ है तो सब कुछ मुमकिन है। तो जब रेडियो वेव्स का आविष्कार नहीं हुआ था तब उस समय पर बहुत सारे जो वैज्ञानिक इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसके ऊपर वो संशोधन कर रहे थे कि कैसे हम ये जो किरणें हैं, रेडियो किरणें हैं, जो तरंगे हैं, तो इसके द्वारा हम ये रेडियो वेव्स को टैप अगर करेंगे तो क्या होगा, हम ये दूरवाणी का हम संचार कर सकते हैं। पर उनको फॉर्मूले पता नहीं था। तो जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी करके एक ब्रिटिश व्यक्ति, वो भी इस पर संशोधन कर रहे थे। और क्या हुआ, जगदीश चंद्र बोस को ये पता चला ये कैसे करना है करके, तो उन्होंने एक मीटिंग में उसको बताया। फिर उस मीटिंग में मार्कोनी भी उपस्थित थे। तो उस समय पर वो सुने और बाद में वो पब्लिश किए पेपर, और उनको श्रेय मिल गया। तो हम देखते हैं इस जगह पर कि भगवान का हाथ था कि मार्कोनी को मिल जाए, ये उनको उसका श्रेय मिल जाए, तो इसलिए मार्कोनी को उन्होंने यशस्वी बना दिया। तो ऐसे भगवान का हाथ होना चाहिए। तो श्लोक ऐसे है, अधिष्ठाताम यथा तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम पंचाष्ट चैवाष्ट पंचमम, दैवम चैवात्र पंचमम। तो ऐसे 5 चीजों का होना जरूरत है। तो हम स्वतंत्र नहीं है। और एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक भगवत गीता में 3रे अध्याय में 27वां श्लोक जो है, तो वो श्लोक क्या कहता है कि जो भी सभी कार्य होता है वो प्रकृति करती है, और जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है, खुद ही कर रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो इसे कैसे समझना चाहिए, तो हम इसे समझना चाहिए कि हम भी प्रकृति द्वारा हम भी नियंत्रित है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सबका नियंत्रण करते हैं। तो भगवान खास कर सीधे दुर्गा देवी का नियंत्रण करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरे अध्यक्षता में या मेरे नियंत्रता में प्रकृति कार्य करती है। और प्रकृति क्या करती है, हमें वो बाध्य करती है हमें कुछ कार्य करने के लिए। तो हम जिस भी गुण में स्थित है, तो मैं बता रहा था कि सब मनुष्य अलग अलग गुण में स्थित है। कोई व्यक्ति मान लीजिए सत्व गुण में है, तो स्वाभाविकता से वो क्या करेगा, वो अपने मन को चलाएगा, वो सृष्टि को जानने का प्रयास करेगा, या कवि के जैसे बहुत सारे कविताओं का रचना करेगा वो। तो ऐसे सत्व गुण में क्या होता है, तो वो गुण में वो स्थित है, प्रकृति के सत्व गुण में, और ऐसे कार्य करता है। और रजगुण में,
तो खास कर कर जो रजोगुण में होता है वो बहुत क्रियाशाली होता है। जैसे हम आज का ये सभ्यता देखते हैं तो मनुष्य क्या है, इतना भौतिक कार्यों में इतना क्रियाशील है कि वो अपने आध्यात्मिक जरूरतों को भूल गया है। तो खास कर कर ये बहुत सारा तृष्णा होने के कारण, तृष्णा मतलब बहुत सारे भौतिक इच्छाएं और आकांक्षाएं होने के कारण, तो ये सब इच्छाएं क्या है, हमें बाध्य करती है हमें बहुत सारा कष्ट करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए। तो ऐसे हम देखते हैं जगत में सभी लोग सुबह से रात तक, यहाँ तक कि रात में भी वो पैसों के लिए वो कार्य कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट ये सब कर रहे हैं, क्योंकि शहर में क्या है, ये रजोगुण का ये एक स्थान है। तो शहर में रहने के बाद क्या होता है, रजोगुण का विकास होता है हमें। तो खास कर कर रजोगुण मतलब हमें बहुत इच्छाएं होती है, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे कार चाहिए, बड़ा परिवार होना चाहिए, मुझे लोग मुझे बहुत सम्मान देना चाहिए, ये रजोगुण में ये सभी इच्छाएं होते हैं और इसके कारण हमें बहुत कर्म करना पड़ता है। तो खास कर कर यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर सकर्म बीजम कहा गया है। तो कर्म बीज मतलब ये भौतिक कार्यों का ये बीज। तो हम देखते हैं सभी भी जीवों में ये कर्म बीज है। कर्म बीज मतलब बहुत सारा कर्म करने का उनमें प्रवृत्ति होता है। क्योंकि बहुत सारे इच्छाएं हैं, उसको पूर्ति करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है, हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे प्रकृति, मैंने कहा था कि प्रकृति हमें ये शरीर को प्रदान करती है कृष्ण के द्वारा। तो ये शरीर को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान से दिया गया ये शरीर के द्वारा हम कार्य कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये भगवान के द्वारा है या प्रकृति के द्वारा है। तो ऐसे प्रकृति कर रही है सब कुछ कार्य, और जीव क्या करता है, अहंकार से सोचता है कि मैं ही करता हूं। तो हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो गुण सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ बोल सकते हैं लोग, ठीक है ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो भगवान करवा रहे हैं प्रकृति के द्वारा, तो मुझे मेरे पाप कर्मों का फल नहीं फिर मिलना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकता है, पर ये ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति, हालांकि प्रकृति हमें सहाय कर रही है ये शरीर देकर, फिर भी हम पहले इच्छा कर रहे हैं। एक उदाहरण है कि जैसे एक पिता है और पिता क्या करता है, वो कोई भार को उठाता है। वो जैसे जिम में आप देखते हैं वो डंबल्स को उठाता है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, और वो जो उसका बालक पुत्र है तो वो देखकर उसको भी इच्छा होता है मुझे भी उठाना चाहिए, पर वो उठा सकता है नहीं, छोटा बालक है तो उठाएगा, वो प्रयत्न करता है, उठा नहीं सकता। फिर पिताजी देखते हैं तो मेरा बालक उठाने का कोशिश कर रहा है, तो स्नेह के से वश होकर वो अपना हाथ आगे करता है, हाथ आगे कर कर वो उठाने को सहाय करता है। ऐसे हो सकता है कि बालक ऐसे कुछ हाथ से ऐसे छुआ है उसको और सोच रहा है कि मैंने उठाया, फिर भी क्या है, अंततो गत्वा वो भगवान के शक्ति से या पिता के शक्ति से हो रहा है। तो ऐसे ही पहले क्या है, जीव क्या है, वो इच्छा करता है पहले, और फिर बाद में भगवान उसके इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो ऐसे हमने पहले इच्छा किया। और एक बात यहाँ पर जानने का जरूरत है कि भगवान हम जो भी चाहते हैं उसको अनुभूति देते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान क्या है, सभी के हृदय में स्थित है, और भगवान सभी के स्थित में जो भी इच्छाएं है, हृदय में इच्छाएं है, वो देखते रहते हैं, उनको पता होता है,
और उसके अनुसार वो हमें शरीर देता है, यंत्र देता है। ये शरीर जो यंत्र है, तो ऐसे हमें शरीर दिया जाता है, फिर हम कार्य करने के लिए शुरू करते हैं। पर हमारा इच्छा मूल कारण है। तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण को कि पाप क्यों करता है जीव। क्योंकि हम भगवत गीता से समझते हैं कि जो जीव है वो पूरी तरीके से वो आध्यात्मिक है, आत्मा, तो उसमें कुछ भी दूषण नहीं है, तो फिर भी वो कैसे ये पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। तो भगवान कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन, अत केन प्रयत्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो हम देखते हैं यहाँ पर भगवान को अर्जुन पूछ रहे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। अनिच्छन् अपि कौन वार्ष्णेय, हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, हमारा जीव का इच्छा न होते हुए भी वो किसी पाप कर्म कर बैठता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं सिगरेट नहीं फूंकना चाहता, फिर भी क्या है, मुझे बंद नहीं हो, मैं उसे बंद नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये रजगुण होने के कारण। तो भगवान बताते हैं उत्तर में, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशन महापात्मा विद्येनम इह वैरिनाम। तो खास कर रजगुण के द्वारा, जिसमें बहुत सारे इच्छाएं हैं, और खास कर रजगुण में क्या होता है, यह इंद्रिय और इंद्रिय विषय में जो सुख मिलता है, उस सुख के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो खास कर इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में अलग अलग प्रकार के सुख है। जैसे आंखों को अच्छे वस्तु देखकर आनंद मिलता है, कानों को अच्छा गाना सुनकर आनंद मिलता है। तो ऐसे अलग अलग, खास कर त्वचा, ये जो इंद्रिय सुख में जो सबसे ऊपरी सुख है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में 6वां श्लोक में वहां पर रजगुण के बारे में बताया गया है। तो रजगुण में क्या है, उसके बहुत सारे लक्षण हैं। तो खास कर उसका सृष्टि होता है बहुत सारे इच्छाओं के द्वारा। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि खास कर ये पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, तो ये खास कर रजगुण का कारण है। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर पुरुष या स्त्री अगर वो अकेले है, तो ज्यादा वो इच्छा नहीं होगा उनके हृदय में। पर अगर वो साथ आएंगे तो फिर बाद में वो शादी हो जाएगा, फिर बाद में बच्चे पैदा हो गए, फिर बाद में घर चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ऐसे क्या है, हमारा जो रजगुण वो बढ़ जाता है। रजगुण मतलब बहुत सारे इच्छाएं आते हैं। तो खास कर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण है, तो रजगुण के कारण है, और इससे ही रजगुण बढ़ता है। तो हम आधुनिक समय में देख सकते हैं कि ये शहर इस पर ये बना हुआ है। तो क्यों जाते हैं शहर में, तो शहर में हाँ पैसे मिल सकते हैं, वो भी है, पर बहुत सारा भोग का अवसर होता है वहां पर। तो रजगुण में क्या होता है, हम पाप कर बैठते हैं। तो मैं एक बार भागवतम पढ़ रहा था 4वां स्कंद में, तो वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो औद्योगिकरण है, या इंडस्ट्रीज, उद्योग है, फैक्ट्रीज जो है, तो वो रजगुण को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो खास कर हम वहां पर प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि ये फैक्ट्री को और एक नाम अगर देना है तो यह नरक है। तो खास कर ये नरक जैसा है। तो वहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि फैक्ट्री में बहुत सारा उग्र कर्म करना पड़ता है। तो बताते हैं कि बहुत कष्ट देने वाला कर्म करना पड़ता है, और उसको करने के बाद क्या है, रात को नींद नहीं आता है, और रात को नींद नहीं आता है। फिर बाद में खास कर मन चंचलित होता है रजगुण में, ये टेक्नोलॉजी के साथ काम करने से। फिर बाद में क्या होता है, अंत में रात को नींद नहीं आता है, फिर उनको स्त्री संग या दारू का पान करना पड़ता है नींद के लिए। तो ऐसे मैं जब वो श्लोक पढ़ा, वो सेक्शन पढ़ रहा था मैं भागवतम का,
तो उसी समय पर एक नया भक्त था, नया भक्त मतलब वो कर्मी समाज में था, वो अभी भक्त बन गया था हालांकि। तो आ गया और उससे बात करने लगा। मैं बाद में मैं पूछने लगा उससे, तुम कैसे यहाँ पर आ गए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, वो सब पूछने लगा। तो वो बोला, मैं पिछले 8 साल से मैं बेंगलुरु में हर दिन 8 घंटा में जेसीबी चला रहा था। तो ठीक है। तो फिर बाद में मुझे क्लिक हो गया, ठीक है, ये मैं पढ़ रहा था कि अभी, फिर बाद में रात को नींद नहीं आता है। फिर बाद में मैंने पूछा उसको प्रश्न, तो क्या हुआ, फिर रात को नींद आ रहा था क्या, नहीं। तो फिर उतना ही पूछा मैं, फिर बाद में वही पूछने बताने लगा मुझे कि बाद में हम सब स्त्री संग करते थे और ये पीते थे, ये सब। मुझे आश्चर्य हो गया कि प्रभुपाद जी कितना वो सत्य को बता रहे हैं कितना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे ये शहर जो है, और खास कर ये उद्योगीकरण के कारण, तो हमारा रजगुण बढ़ जाता है, हमारा ये जगत को भोग करने का इच्छा बढ़ जाता है, और इस तरीके से हम ये जगत से हम बंधित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म के द्वारा वो बंधित रहता है रजगुण में। तो मतलब हम कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं। तो ऐसे हम जब जब भी कर्म करते हैं, वो फल को भोगने के लिए हमें और अन्य अलग अलग शरीरों को स्वीकार करना पड़ता है। तो और हम ऐसे इस जगत में ही हम रहते हैं शाश्वत तरीके से। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम जो भी हम गुण में हमको खुद को स्थित करते हैं, उस गुण से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं, और बाद में हमें अलग अलग तरीके का फल मिलता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, खास कर रज और तमगुण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो रजग और तमगुण में रहने के कारण हम पाप करते हैं। हमें कम से कम सतोगुण में आना चाहिए। तो कैसे, तो इसके पीछे भी अच्छा बात है कि हम जो भी गुण के साथ संग करते हैं, तो उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है, और या उस गुण में हम भी स्थित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम ऐसे धोती कुर्ता जैसे कपड़े डालते हैं, तो ये सत्व गुण में है। तो क्या है, स्वाभाविक रूप से हमारा सिर शांत होता है, और भोग की इच्छा नहीं आती है। और अगर हम जीन्स डालेंगे, तो रजगुण में है, तो हमें ये इच्छा आ जाएगा। और एक उदाहरण है, अगर हम सुबह उठेंगे तो क्या होगा, हम सत्वगुण में, ब्रह्म मुहूर्त के समय पर हम उस समय पर उठेंगे, तो स्वाभाविकता से हमारा मन स्थिति क्या होगा, शांत होगा, बहुत प्रसन्न होगा। तो इस तरीके से हम कम से कम सत्वगुण में रहेंगे, और हमें जब भी करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जब क्या है, ये तीनों गुणों से ये परे है। तो अंततः क्या होता है, सत्वगुण भी हमें ये जगत से भानता है। जैसे कोई कवि है, कवि क्या सोचेगा, मैं जो कार्य करता है, जो शूद्र है, उससे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे सोचेगा, वो अहंकारी हो जाएगा, और वो बहुत सोचेगा मैं खुश हूँ यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस जगत के बाहर नहीं आने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सत्वगुण भी भानता है हमें। पर जो हरे कृष्ण महामंत्र है, या भगवान का अर्च विग्रह का सेवा है, भगवान का दर्शन लेना, या भगवत गीता पढ़ना, ये सभी त्रिगुण के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इनके साथ संग करने के बाद तो क्या होता है, हम भी ये गुणों के ऊपर आकर हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो ऐसे हम इस श्लोक से खास कर समझ सकते हैं कि जो भी कार्य है करने के लिए हमें भगवान से प्रेरित होना चाहिए हमें, और भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो नहीं तो कुछ भी कार्य हम कर नहीं सकते। हालांकि हम बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं, फिर भी अगर भगवान इच्छा नहीं करते हैं तो हमें यशस्वी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं प्रवचन को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न है तो किसी पूछ सकते हैं, कमेंट्स।